जय हिंद साथियों। हिंदी ग्रामर की पीवाईक्यू आधारित इस क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने पहले जो हिंदी ग्रामर की क्लासें अपलोड की थी उसमें आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी के लिए आप और हिंदी के पीवाईक्यू लेकर आओ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम हिंदी की पीवाईक्यू आधारित एक और क्लास लेकर आए हैं जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती की दृष्टि से, फोर्थ ग्रेड की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आपको क्लास को अंत तक जरूर देखनी है। हिंदी ग्रामर में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष में संधि है, यानी कि प्रत्यक्ष शब्द में संधि है, गुण, दीर्घ, अयादि या यण। तो जो प्रत्यक्ष शब्द है उसमें गुण संधि नहीं है, दीर्घ संधि भी नहीं है, अयादि संधि भी नहीं है, इसमें जो है वो यण संधि है। यण संधि क्यों है ये मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। क्योंकि जो यण संधि है उसकी पहचान होती है कि शब्द के जो है वो बीच में एक जो है वो अपना अर्ध जो स्वर रहित व्यंजन आता है। यहाँ पे जो है ये तय जो है वो स्वर रहित व्यंजन है और बीच में जो है यह या वह, यह रे वह जो शब्द है वो यहाँ पे बीच में आते हैं और उसके जस्ट आगे जो है एक स्वर रहित व्यंजन आता है, वही जो है हमारी यण संधि की पहचान है। तो यहाँ पे तय स्वर रहित व्यंजन आ रहा है और यहाँ पे यह भी आ रहा है, तो इसमें जो है हमारी यण संधि हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निरोग, निनाद, विनोद। ये हमारे यहाँ पे चैनल का नाम आ गया है, हमारे चैनल का नाम है, ये ध्यान रखिए, कोई संधि नहीं है। निचोड़, तो जो है निनाद शब्द में कोई संधि नहीं है, विनोद शब्द में भी कोई संधि नहीं है, निचोड़ शब्द में भी कोई संधि नहीं है। निरोग जो है इसमें नी प्लस रोग जो है इसमें जो है विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे हमारा जो ए वाला ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महिष। तो जो दिग्गज शब्द है दिक प्लस गज, इसमें व्यंजन संधि है। जगदीश जगत प्लस ईश, इसमें भी व्यंजन संधि है। और महिष इसमें भी विसर्ग संधि नहीं है। तो हमारा जो निरंतर शब्द है इसमें जो है हमारी विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप क्लास को अंत तक जरूर देखिए, ये क्लास फोर्थ ग्रेड की दृष्टि से, हिंदी ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही सेम प्रश्न जो है वो हिंदी ग्रामर के वहाँ पे फोर्थ ग्रेड में आने वाले हैं। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये हम यहाँ पे समास से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। चंद्रशेखर शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या क्रमधारी। तो जो आप सबको पता ही होगा, चंद्रशेखर जो है उसमें जो है वो बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे हमारा से वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुव्रीहि इसलिए क्योंकि ये हमारा इसमें जो है इसका ना तो चंद्रशेखर से जो है वो इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, ये शिव जी के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज दरबार में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो जो राज दरबार यानी राजा का दरबार, तो इसमें जो है हमारा तत्पुरुष समास जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज दरबार यानी राजा का दरबार। तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष समास जो है, संबंध का कैकी यानी राजा का दरबार, तो इसमें हमारा संबंध तत्पुरुष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा बे वाला आंसर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? अत्युत्तम, अंतर्यामी, अभ्युदय या अध्यापक। तो जो अति उत्तम है, अति प्लस उत्तम, इसमें जो है हमारा अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अति प्लस उत्तम। इसमें भी आप देखिए यहाँ पे ते लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसमें जो है वो ये यण संधि का शब्द है और अति प्लस उत्तम इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसमें अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। इसमें अध्यापक अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें अभि उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ए वाला जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ या मिश्रित। तो जो पंकज शब्द है पंकज का मतलब होता है कमल, पंक यानी कीचड़ होता है, जय मतलब जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, यानी कि वो भी होता है कमल। तो जो इन दोनों का जो है वो तीसरा अर्थ निकल रहा है, पंकज यानी कमल। तो यहाँ पे हमारा इसका तीसरा अर्थ जो निकलता है उसका जो उसमें जो वो शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द का कोई मतलब उसका एक ही अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर
बनते हैं और दोनों का अर्थ निकलता है, जबकि योग रूढ़ शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन उसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो से वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंकज का पंक और जय दोनों शब्दों को मिलाकर बना है और इसका तीसरा आंसर जो है वो कमल निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा इसका से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं काफ़ी अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाली हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न जो है वो प्रत्यय से संबंधित है। यहाँ पे हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से दो तीन प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। अध्ययन शब्द में प्रत्यय है यन, अन, अयन या यन। तो ये देखिए काफ़ी सोचने वाला प्रश्न है ये। अध्ययन शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अधि प्लस अयन हो जाएगा। अधि प्लस अयन, इसमें भी यण संधि है, तो अध्ययन शब्द में जो हमारा प्रत्यय होगा वो अधि प्लस अयन हम करेंगे, तो यहाँ पे इसका अयन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यन प्रत्यय नहीं है क्योंकि अध्यय कोई शब्द नहीं होता, अन प्रत्यय भी नहीं है, यन प्रत्यय नहीं है, इसमें जो है वो अयन प्रत्यय है। निर्वासित शब्द में प्रत्यय है इक, नी, सित या इत। तो जो निर्वासित शब्द में प्रत्यय है इसका हम अगर संधि विच्छेद यानी शब्दों को हम अगर तोड़ेंगे, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। निर्वास इसमें मूल शब्द है, निर्वास मूल शब्द है और इसमें जो है वो इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रत्यय हमारा दे वाले ऑप्शन में है, यहाँ पे दे वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंथन शब्द में प्रत्यय है अन, ने, ए या नीच। तो नीच का कोई लेन देन नहीं है। मंथन शब्द में जो हमारा प्रत्यय होगा, अगर आप शब्दों को तोड़ना सीख गए दोस्तों तो आप उसमें प्रत्यय का पता लगाना सीख जाएंगे। मंथन जो है वो मंथ प्लस अन शब्द से बना है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो जो राज्यपाल शब्द है उसमें समूहवाचक नहीं होगी, भाववाचक नहीं होगी, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी, क्योंकि राज्यपाल जो है वो देश में अनेक राज्यपाल हैं, अभी वर्तमान में 29 राज्यपाल हैं। तो जो एक व्यक्ति स्पेशल होता है उसके लिए व्यक्तिवाचक होती है और जो जो अनेक होते हैं उनके लिए जातिवाचक होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बे वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देश में राज्यपाल अनेक हैं और जो अनेक होते हैं उसके लिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राज्यपाल शब्द में जातिवाचक संज्ञा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत एक ही है, इस दुनिया में भारत एक ही है, भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़के अनेक हैं, इसमें जातिवाचक हो जाएगा। पेड़ भी अनेक हैं, तो ये भी जातिवाचक हो जाएगा। और जो मित्रता है, मित्रता का हमेशा भाव होता है, मित्रता का भाव रखा जाता है, तो मित्रता शब्द में जो है वो अपनी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे हमारा से वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसमें मित्रता को हम देख नहीं सकते, तो इसमें जो है हमारा से वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गुणवाचक है, प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है या संख्यावाचक। तो यहाँ पे जो है तुम कहाँ पढ़ते हो, ये एक प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे कहाँ शब्द लगा हुआ है, तो इसमें जो है हमारा प्रश्नवाचक विशेषण है। यहाँ पे हमारा बे वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विशेष्य शब्द है ललिता, सुंदर, लघु या लंबा। तो जो विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम या किसी के नाम को हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है, लघु शब्द है यह भी विशेषण है, लंबा शब्द है यह भी विशेषण है, और ललिता है ये संज्ञा है, किसी का नाम है, यानी ललिता की विशेषता बताई गई है, तो ललिता जो है यहाँ पे हमारा विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।